हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, विचर सीजन 1 का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से सीजन 1 के सारे एपिसोड का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड केयर मॉरिन का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स डाइव इन। कहानी की शुरुआत होती है और हम येनिफर को देखते हैं, जो एक सपना देख रही होती है जहां वो गैरल्ट के साथ है और वो प्रेग्नेंट होती है। इस ड्रीम में वो सब होता है जो येनिफर हमेशा से चाहती थी। उसे सपने में एक रेड रोब में कोई आकृति दिखती है जिसके हाथ में येनिफर की बच्ची होती है। जिसके बाद येनिफर अपनी नींद से जागती है और देखती है कि उसे और फ्रिंजला को एक बगी में सेंट्रा से दूर ले जाया जा रहा है। बगी का दरवाजा खुलता है और हम फिलेवेंड्रल को देखते हैं, जिसे फर्स्ट सीजन में भी दिखाया गया था, जहां गैरल्ट और रेस्कियर को एल्फ ने बंदी बना लिया था। उस समय फिलेवेंड्रल एल्फ का राजा था। हमें पता चलता है कि फ्रिंजला और येनिफर को भी एल्व्स ने बंदी बनाया हुआ है और वो लोग इन दोनों को किसी एल्विन खंडर के पास लेकर आते हैं। येनिफर देख पाती है कि वहाँ जो टूटी इमारत है वो एरेटुजा की तरह दिखती है। लास्ट सीजन में एस्ट्रिड ने येनिफर को बताया था कि एरेटुजा को भी एल्व्स ने ही बनाया था, तो शायद इसीलिए ये इमारतें इतनी रिजेम्बलेंस देती हैं। यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं फ्रांसिस्का से, जो अकॉर्डिंग टू बुक्स दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होती है और एक जादूगरनी भी है। फ्रांसिस्का फिलेवेंड्रल को कहती है कि वो येनिफर और फ्रिंजला को यहाँ क्यों लाया है, उन्हें मार क्यों नहीं डाला। जिस पर येनिफर अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि वो भी एक एल्फ की संतान है। उसके पिता हाफ एल्फ थे, इसलिए वो भी एक क्वार्टर एल्फ है। जिस पर फ्रांसिस्का उसे पूछती है कि क्या वो एल्फ्स के गाने गाती है, क्या वो एल्फ्स के पूर्वजों का सम्मान करती है, क्या उसने कभी किसी एल्फ की मौत पर आंसू बहाया है। इसके बाद वो येनिफर को कहती है कि तुम एल्फ नहीं हो। वो फिलेवेंड्रल को इन दोनों को बांधने का हुक्म देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब फिलेवेंड्रल एल्फ को लीड नहीं करता, बल्कि फ्रांसिस्का एल्फ्स की लीडर है, जिसे अपने सपने में कोई वाइट रोब में विजिट करता है। ये कुछ उसी तरह का सपना था जैसा कि येनिफर को दिखा था, बस येनिफर को कोई रेड रोब में दिखता है। हमें ये भी पता चलता है कि एल्व्स इकट्ठा होकर कॉन्टिनेंट को इंसानों से वापस लेने का प्लान कर रहे हैं। असल में हजारों साल पहले कॉन्टिनेंट पर एल्व्स का ही राज था, जिसे इंसानों ने हथिया लिया। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि एल्व्स अच्छी हालत में नहीं हैं। वो अपना गुजारा मुश्किल से ही कर पा रहे होते हैं। इसीलिए अब उन्होंने इंसानों पर हमला करके इस कॉन्टिनेंट पर फिर से अपना कब्जा करने का सोचा है। नेक्स्ट हम गैरल्ट और सीरी को केयर मॉरिन पहुंचते हुए देखते हैं। केयर मॉरिन विचर्स का स्कूल है, जहां से ये लोग विचर ट्रेनिंग लेते हैं और सर्दियों में आराम के लिए आते हैं। अब यहाँ विचर्स नहीं बनाए जाते। इंसानों के हमले के बाद जो म्यूटेशन से ये विचर्स बनाए जाते थे वो खो चुका है। हम देख पाते हैं कि केयर मॉरिन काफ़ी वीरान सा है। गैरल्ट और सीरी केयर मॉरिन के मेन रूम, जिसे ग्रेट हॉल भी कहते हैं, वहाँ एंटर करते हैं, जहाँ गैरल्ट लैम्बर्ट और कोहेन से मिलता है। ये सब विचर्स एक दूसरे को ब्रदर्स ही बोलते हैं। यहाँ हम बैकग्राउंड में एक पेड़ को भी देखते हैं, जहाँ बहुत से विचर मेडेलियन टंगे होते हैं। ये बेसिकली उन विचर्स के हैं जो अब मारे जा चुके हैं। यहाँ हम गैरल्ट के टीचर वेस्मेयर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जो गैरल्ट का वेलकम करते हैं। इसके बाद हम एक और विचर एस्कल से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो गैरल्ट और सीरी के आने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ आता है। अकॉर्डिंग टू बुक्स, एस्कल गैरल्ट का सबसे क्लोज फ्रेंड होता है और वो बताता है कि वो लेट हुआ क्योंकि वो लेशन, जिसे लीशी भी कहते हैं, उससे फाइट करने में बिजी था। लेशन एक एशियन क्रीचर होते हैं जिसका सर हिरन की तरह और हाथ पैर किसी पेड़ की तरह होते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। एस्कल बताता है कि वो लीशी थोड़ा अलग था, यानी कि वो म्यूटेटेड हो सकता है। लीशी ने उस पर डंक मारा था, जिससे उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है। जिस पर वेसेमेर उसे कहता है कि लीशी को दिल में आग लगाकर ही मारा जा सकता है। इसके बाद एस्कल सीरी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर सीरी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो सेंट्रा की राजकुमारी सिरेलिया है। इसके बाद हम गैरल्ट को देखते हैं, जो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां वेसेमेर आकर उसे सीरी के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसे यहाँ केयर मॉरिन में क्यों लाया है। जिस पर गैरल्ट कहता है कि उसे सीरी को प्रोटेक्ट करना है और उसे केयर मॉरिन लाना ही ठीक लगा। हमें पता है कि सीरी ने गैरल्ट को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताया,
पर गेराल्ड को अंदाजा है कि सीरी में कुछ तो स्पेशल पावर्स हैं, वरना वो उस निल्फगार्ड के सिपाही से बचकर कैसे भाग पाती। और गेराल्ड ये भी जानता है कि सीरी की माँ यानी पवेटा के पास भी पावर्स थी, वरना वो येनिफर के बारे में उसे बिना मिले कैसे जान सकती थी। गेराल्ड जानना चाहता है कि सीरी असल में कौन और क्या है। वेस्मेयर गेराल्ड को कहता है कि ये किंगडम और कोर्ट के ड्रामा से विचर को दूर ही रहना चाहिए, वरना इसका अंजाम बुरा ही होता है। असल में जो कैरमोरन पर हमला हुआ था उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये ही था। उधर सीरी अपने लिए एक कमरा ढूंढ रही होती है कि एस्कल उससे कहता है कि ये कोई महल नहीं है जहां आलीशान कमरे हों, यहाँ जो है यही है। सीरी एक कमरे में जाती है और अपने उस रोब को देखती है जो उसकी नानी क्वीन कलांथे का होता है। नेक्स्ट हम येनिफर और फ्रिंजला को देखते हैं, जिन्हें एल्व्स ने बंदी बना रखा होता है। फ्रिंजला येनिफर से कहती है कि टसाया ने उन्हें बताया था कि एल्फ जादूगर मारे जा चुके हैं, जिस पर येनिफर कहती है कि या तो टसाया गलत हो सकती है या झूठी। हमें यहाँ पता चलता है कि फ्रिंजला को भी सपने में कोई ब्लैक रोब में दिखता है, मतलब यहाँ येनिफर, फ्रांसिस्का और फ्रिंजला को भी कोई रोब में दिख रहा है, मगर अलग अलग रंग के। इसके बाद फ्रांसिस्का बताती है कि वो लोग जब से इस जंगल में एंटर हुए हैं तब से उसे वो वाइट रोब पहने एक आकृति दिखती है, जो उसके मुताबिक इथलिनी हो सकती है, जो एल्व्स की देवदूत होती हैं, जो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। इससे हमें ये समझ आता है कि जो आकृति है वो इन लोगों को वही दिखाती है जो इन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे येनिफर को एक बच्चा और फ्रांसिस्का को अपने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। इसके बाद फिलिवेंड्रल फ्रिंजला और येनिफर के पास आता है। येनिफर ने फिलिवेंड्रल के बारे में किसी बार्ड के गाने में सुना था, तो वो ये जानती है कि फिलिवेंड्रल एल्व्स का राजा था। असल में सेंट्रा पर पहले एल्व्स का राज हुआ करता था और उसे वापस पाने के लिए फिलिवेंड्रल ने अपने लोगों के साथ सेंट्रा पर हमला किया, जहां उसे कलांथे से मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद एल्व्स ने फ्रांसिस्का को अपना लीडर चुना। यहाँ हमें पता चलता है कि दशकों से प्योर एल्फ पैदा ही नहीं हुआ है। इसके बाद फ्रिंजला फिलिवेंड्रल को बताती है कि उसे और येनिफर को भी रोब वाली वो आकृति सपने में दिख रही है। वो फिलिवेंड्रल को उन्हें रिहा करने की बात करती है और साथ में इसका अर्थ ढूंढने का प्रस्ताव रखती है। फिलिवेंड्रल इसके लिए तैयार होने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है कि उन्हें खंडरों में कुछ मिला है, और ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम सीरी और गेराल्ड के पास कैरमोरन पहुंचते हैं, जहां गेराल्ड लेशी की आर्म जो एस्कल लाया था उसे डाइसेक्ट कर रहा होता है। वो सीरी को बताता है कि ये क्रीचर यहाँ ब्रह्मांड की रचना के समय से हैं और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सीरी यहाँ ट्रेनिंग करना चाहती है ताकि वो उस निल्फगार्ड सोल्जर यानी काहिर जिसने उसे सेंट्रा से उठाया था उसे मार सके। सीरी को जो नाइटमेयर्स आते हैं वो काहिर के बारे में ही हैं, तो वो चाहती है कि अगर कभी उसका उस सोल्जर से दोबारा सामना हो तो वो उसे बिना डर के मार सके। जिस पर गेराल्ड उसे कहता है कि वो किसी को इसलिए नहीं मारते क्योंकि वो उनसे डरते हैं, बल्कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए क्रीचर्स को मारते हैं। गेराल्ड नहीं चाहता कि सीरी कोई ट्रेनिंग करे। तभी उन्हें ग्रेट हॉल से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो गेराल्ड सीरी को वहीं रुकने के बोलकर खुद देखने के लिए चला जाता है और वहाँ असल में पार्टी ही हो रही होती है, जहाँ कुछ लड़कियां भी होती हैं। गेराल्ड को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो वेस्मेयर से इसको रुकने के लिए कहता है। वेस्मेयर गेराल्ड को बताता है कि एस्कल को ये लड़कियां नीचे गांव में मिली थीं और इनकी ड्रिंक्स में कुछ ऐसी दवाई हैं जिससे इन्हें सुबह तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये यहाँ कैसे आई ये भी याद नहीं रहेगा। सीरी भी ये सब चुपकर देख रही होती है। हम एस्कल को एक लड़की के साथ देखते हैं जो उसका वो जख्म टच कर देती है जो उसे लिशी को मारते हुए हुआ। एस्कल गुस्से में वहाँ से उठ जाता है और हमें समझ आता है कि उसको वो चोट परेशान कर रही है। इसके बाद कैरल एस्कल के पास आकर उसे ये सब करने के लिए मना करता है, मगर एस्कल गेराल्ड को कहता है कि अगर उसे कोई राजकुमारी मिली होती तो वो कभी भी उसका रक्षक नहीं बनता, और वो गेराल्ड को घूंसा मारने की कोशिश करता है, जिस पर गेराल्ड उसे रोकता है और उसे सोने जाने के लिए कहता है। इसके बाद वेस्मेयर सीरी को देख लेता है और सीरी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम येनिफर और फ्रिंजला के पास आते हैं, जिन्हें एल्विन रिंस के पास लाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस्का भी होती है।
वो तीनों रोब वाली आकृति के बारे में बात कर रहे होते हैं और फ्रिंजला बताती है कि उसे ब्लैक रोब में जो आकृति दिखी थी वो इम्हेयर है, जो निल्फगार्ड का एम्परर है। उसे दिखता है कि वो निल्फगार्ड लौट चुकी है और इम्हेयर ने उस पर को मारकर फ्रिंजला की जान बचाई है। इसके बाद येनिफर वहां रखी एक मूर्ति जिसमें 3 सर होते हैं उसके पास आती है और कुछ एल्विश भाषा में लिखी लिपि को पढ़ने की कोशिश करती है, जिसे पढ़ फ्रांसिस्का बताती है कि ये किसी हट के बारे में है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। इसके बाद वहां एक अंडरग्राउंड रास्ता खुलता है और उन्हें वहां से कुछ विस्पर सुनाई देती है जो कहती है टर्न योर बैक टू द फॉरेस्ट, और ये तीनों उस रास्ते पर एंटर करती हैं। इसके बाद हम सीरी को देखते हैं जो विचर्स के वेपन रूम में होती है और वेपन्स को देख रही होती है कि वहाँ वेस्मेयर आते हैं। वो सीरी को बताता है कि केल्फ प्राथमिक विचर्स में से एक थे। एक डेमन जो अब लुप्त हो चुकी है उसने उन्हें मार डाला। वेस्मेयर सीरी को हथियार भी दिखाते हैं जिससे केल्फ की मौत हुई। आगे वेस्मेयर बताता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो डेमन आज भी जंगल से गुजरते हुए लोगों को आवाज़ लगाती है और मार डालती है। वेस्मेयर वहाँ सीरी को अपने गुरु जिगलैन का आर्मर भी दिखाते हैं जिसे इंसानों ने कैरमोरिन पर हमले के समय मार डाला। इसके बाद वेस्मेयर सीरी से पूछता है कि वो सेंट्रा में उस सोल्जर से कैसे बची, जिस पर सीरी कहती है कि गेराल्ट ने उसे कहा है कि वो यहाँ सुरक्षित है, जिस पर वेस्मेयर कहते हैं कि अगर उन्हें पता हो कि वो किसे और किससे बचा रहे हैं तो बचाना आसान होगा। इसके बाद हम एस्कल को देखते हैं जिसके घाव में से एक जड़ जैसा कुछ बाहर आ रहा होता है। नेक्स्ट हम फ्रिंजला, येनिफर और फ्रांसिस्का को देखते हैं जो एक डार्क फॉरेस्ट में होती हैं जहां उन्हें वो झोपड़ी जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता दिखती है, जहां फ्रांसिस्का एक मंत्र बोलती है जिससे वो झोपड़ी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ देखती है। इसके बाद गेराल्ट वेस्मेयर के पास आता है और सीरी के बारे में पूछता है, जहां वेस्मेयर उसे कहता है कि सीरी से कुछ बातें करने के बाद उसने उसे सोने भेज दिया। इसके बाद वेस्मेयर गेराल्ट से पूछता है कि क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है, जिस पर गेराल्ट कहता है कि क्या वेस्मेयर रेडी था जब उसने गेराल्ट और बाकी विचर्स को कैरमोरिन पर अटैक के बाद अपने साथ रखा। इस पर वेस्मेयर कहता है कि नहीं, वो रेडी नहीं था, जिस पर गेराल्ट कहता है कि फिर भी उसने गेराल्ट और बाकी विचर्स जो उस टाइम छोटे लड़के थे उन्हें बचाया। जिस पर वेस्मेयर कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें अपनी रक्षा करना खुद सिखाया। हम देख पाते हैं कि वेस्मेयर गेराल्ट को इनडायरेक्टली सीरी को ट्रेनिंग देने की बात बोल रहा है ताकि सीरी भी अपनी रक्षा खुद कर सके। तभी ग्रेट हॉल में रखे उस पेड़ पर सारे विचर मेडेलियन वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे कि हमें पता है कि विचर मेडेलियन तब वाइब्रेट करते हैं जब उनके आसपास कोई मैजिकल एक्टिविटी हो रही होती है। उन्हें ये तो नहीं पता कि उन पर किसने अटैक किया है, मगर वो सब लड़कियों को सीरी के रूम में भेज देते हैं और लैम्बर्ट वहाँ उन्हें गार्ड करता है। गेराल्ट और बाकी विचर्स हमला करने वाले को ढूंढने जाते हैं। नेक्स्ट हमें येनिफर को दिखाया जाता है जहाँ येनिफर, फ्रिंजला और फ्रांसिस्का तीनों उस हट के अंदर होती हैं और उन्हें अलग अलग विजन आते हैं जिसमें फ्रांसिस्का को इथलीनी, फ्रिंजला को एहमियर और येनिफर को अपनी और गेराल्ट की बच्ची दिखती है। ये आकृति इन तीनों के बारे में जानती है। उसे पता है कि येनिफर को पावर चाहिए और फ्रिंजला को अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसे अपने आप पर विश्वास करने को कहती है। इसके बाद ये विजन थोड़ा धुंधला होता है और हमें पता लगता है कि ये एक बूढ़ी औरत है जो इन तीनों को अलग अलग विजन दिखा रही है। ये बूढ़ी औरत डेथलेस मदर है जो एक तरह का डीमन है जो पेन पर फीड करती है, जो इन तीनों को अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखा रही है। ये फ्रांसिस्का को कहती है कि अगर उसे अपना प्योर एल्विश बच्चा चाहिए तो उसे इंसानों के बीच रहना होगा। वो उसे सेंट्रा जाने को कहती है और फ्रिंजला को कहती है कि अगर उसे कॉन्टिनेंट पर कब्जा चाहिए तो उसे नॉर्थ में उन लोगों के साथ संगठन करना होगा जो इस लैंड को अच्छे से जानते हैं, मतलब कि एल्व्स के साथ। मगर डेथलेस मदर का इन लोगों को लेकर कुछ और भी प्लान हो सकता है, वो ऐसे ही इनकी मदद नहीं करेगी। खैर, हमें आगे स्टोरी में ये पता चल ही जाएगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि येनिफर अराजकता यानी केओस का कंट्रोल करने की एबिलिटी खो चुकी है। असल में सॉजन हिल में येनिफर ने फायर मैजिक यूज़ किया था। फायर मैजिक बहुत डेंजरस होता है,
इसलिए अब वो अपना जादू भी खो चुकी है। वो पत्थर को हवा में तैराने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती, जिसके बाद डेथलेस मदर उसे कहती हैं कि तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है और तुम मुझसे भीख मांगोगी अपनी पावर्स के लिए। इसके बाद सीन कट होता है और हम गैरल को देखते हैं जिसने उस क्रिएचर को ढूंढ लिया है। ये लिशी होता है जो असल में एस्कल ही है, जिसे लिशी ने इन्फेक्ट करके अपने जैसा ही बना दिया। यहाँ गैरल्ट और लिशी में फाइट होती है, जहाँ एस्कल गैरल्ट को घायल करते हुए कहता है कि जब वो यहाँ आया तो उसे पता था कि उसके साथ कुछ अलग है और उसे लगा कि वो इससे फाइट कर सकता है और गैरल्ट इसमें उसकी मदद करेगा। एस्कल अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वेस्मियर वहां आता है और गैरल्ट को बचाता है। गैरल्ट वेस्मियर को बताता है कि ये एस्कल है जो इन्फेक्ट हो गया है। वेस्मियर को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसके बाद एस्कल वेस्मियर पर हमला करता है, जिसके बाद गैरल्ट इग्निसाइन यूज करके अपनी तलवार में आग लगाकर उसे लिशी बने एस्कल के हार्ट में मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वेस्मियर एस्कल का मेडालियन उस ग्रेट हॉल के पेड़ पर टांग देता है। यहाँ सब एस्कल की मौत से दुखी होते हैं। नेक्स्ट हम येनिफर को देखते हैं जो जंगल में बेहोशी से बाहर आती है, जहाँ उसे फ्रिंजुला मिलती है और कहती है कि सब ठीक है और तुम मुक्त हो। जिस पर येनिफर फ्रिंजुला से कहती है कि तुम एल्व्स के साथ जा रही हो, जिस पर फ्रिंजुला कहती है कि फ्रांसिस्का ने कहा है कि प्राचीन देवता एल्व्स और निल्फगार्ड की संधि चाहते हैं और मैं मान चुकी हूँ। येनिफर उसे कहती है कि वो एक बूढ़ी औरत थी जो शैतान थी, तुम उसकी बातें मत सुनो। जिस पर फ्रिंजुला कहती है कि अगर वो शैतान थी तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। इसके बाद हम सीरी को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, क्योंकि बाकी लड़कियां वहां से एक दूसरे रास्ते से कैरमोरन से बाहर जा चुकी होती हैं। तभी वहां गैरल्ट आता है। सीरी उसे देख गले लग जाती है। गैरल्ट उसे अपने साथ बाहर लाता है जहां वो ट्रेनिंग लेता था और सीरी को एक तलवार देता है। मतलब अब वो भी चाहता है कि सीरी ट्रेनिंग ले। और दूसरी तरफ हम येनिफर को देखते हैं। येनिफर जो एक पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करती है मगर कर नहीं पाती और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।